वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों पर चर्चा करेंगे। भारत को देखने से ही पता चलता है कि भारत में केवल एक भू आकृति नहीं, विभिन्न भू आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। भारत में मुख्य तौर पर हमें 6 भूगोलिक आकृतियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान और नंबर 6 पर है द्वीप समूह। आइए अब इन पर अलग अलग हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की। हिमालय पर्वत एक पर्वत नहीं है बल्कि एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, यानी बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। हिमालय विश्व के सर्वोच्च नवीन वलित पर्वत श्रृंखला में माने गए हैं। नवीन का मतलब इसके बाद विश्व पर इतने बड़े पैमाने पर कोई घटना नहीं घटित हुई भूगोलिक क्षेत्र में। वलित का तात्पर्य है जिनका निर्माण वलन के द्वारा हुआ, यानी फोल्डेड माउंटेन है। इस श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। ये पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, जो कि भारत के उत्तर में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, जबकि दक्षिण अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में केवल मात्र 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिली है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई गई है। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में 3 स्पष्ट पर्वत श्रेणियां यानी रेंज हमें मिलती हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर फैली है। इसमें सबसे उत्तर वाली श्रेणी को हम विशाल हिमालय या हिमाद्री भी कह सकते हैं। हिमाद्री का तात्पर्य है जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जा सकता है, हिमाचल श्रेणी भी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये हिमाचल में फैली हुई है। इसकी अंतिम और तीसरी या ये कह लीजिए दक्षिणतम श्रेणी का नाम है शिवालिक की पहाड़ियां या बाह्य हिमालय भी इनको कहा गया है। इसका दूसरा प्रमुख भू आकृतिक भाग है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों ने अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत के निर्माण से भारत के मध्यवर्ती भाग में गर्त बन गया, गड्ढा बन गया, जिसे बाद में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इसको भरा। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग देखा जाए तो हिमालय के समानांतर ही फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर लंबा, और इसकी चौड़ाई विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई गई है। ये कह लीजिए 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस मैदान की भी विभिन्नताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, बांगर तथा खादर। आज भी यह मैदान विश्व के उपजाऊ और विस्तृत मैदानों में माना गया है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीप पठार की। प्रायद्वीप पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, या ये कह लीजिए दक्षिण भारतीय पठार जो हमारा है वो आग्नेय चट्टानों का ज्वालामुखी उद्भेदन से बना हुआ है। यह पठार देश का सबसे प्राचीनतम भाग है। इस पठार के मुख्य 2 भाग हैं। एक भाग है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है,
जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जहां शिलोंग का पठार प्रमुख भाग है।